कोई व्यक्ति आखिर कितना क्रूर हो सकता है? आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्रूरता और बहशीपन की सारी हदों को पार कर देता है। आज की क्राइम की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। इसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। क्राइम ही कुछ ऐसा है जिसके बारे में जो भी सुनता है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, ये सोचकर कि क्या कोई इंसान इतना बड़ा दरिंदा भी हो सकता है। भारत से हजारों मील दूर रशिया में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां इस क्राइम की कहानी बाहर आने के बाद लोग सकते में आ गए थे। कहानी की शुरुआत होती है 1992 में रशिया के शहर नोवोचेबोक्सार्स्क से। 1997 में इसी शांत शहर में एक अत्यंत दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इसी साल की एक रात को व्लादिमीर निकोलाएविच निकोलाएव नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके देर रात अपने घर वापस जा रहा होता है। जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे अपनी बिल्डिंग के दरवाजे पर एक आदमी मिलता है। पास आने पर वो व्यक्ति निकोलाएव से अपनी सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगता है। नशे में धुत निकोलाएव उसे जेब से माचिस निकालकर दे देता है। सिगरेट जलाने के तुरंत बाद दोनों अपने अपने नशे में धुत एक दूसरे से कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन जल्द ही ये बातचीत एक झगड़े में तब्दील हो जाती है। दोनों किसी कारणवश एक दूसरे पे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दूसरा आदमी निकोलाएव पर चीखते हुए अपने हाथों से वार कर देता है। यह देखकर नशे में धुत निकोलाएव का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो उस आदमी को इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। उस आदमी को मरा हुआ देखकर निकोलाएव का नशा थोड़ा घटता है और अपने किए को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपने आसपास नजर दौड़ाते हुए ये देखने की कोशिश करता है कि कहीं उसे किसी ने देखा तो नहीं, पर रात काफी होने की वजह से वहां कोई नहीं होता जो निकोलाएव को यह हत्या करते हुए देख सके। इसका फायदा उठाकर वो शव को अपनी पीठ पर लाद कर अपनी बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। उसके बाद उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर अपने कमरे के बाथरूम में जाकर पटक देता है। यहां से शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। उस व्यक्ति को अपने घर लाने का निकोलाएव का मकसद था उसके मृत शरीर के कई टुकड़े करना, जिससे उस लाश को ठिकाने लगाने में आसानी होती। यही सोचकर उसने उस व्यक्ति के शरीर से कपड़े उतारे और अपने पास रखी एक आरी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगा। एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से उसने उस मरे हुए शरीर में हाथ, पैर और धड़ को अलग अलग कर दिया। इतनी बेरहमी के बाद निकोलाएव का लाश को ठिकाने लगाने का मकसद पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। लाश को काटते हुए एक पल ऐसा आया जब इसके मन में और भी ज्यादा हैवानियत जाग उठी। जब वह उस शरीर के टुकड़े कर रहा था तभी उसकी नजर उस व्यक्ति की जांघों पर पड़ी। वहां उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया जिसके बारे में क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी शायद नहीं सोच सकता। उसने उस मृत शरीर के जांघों को काटकर उसे उबालना शुरू कर दिया। जब वो मांस उबल गया तो इस हैवान ने उसे खाना शुरू किया। आप ही सोचिए, क्या इसे दरिंदगी के अलावा कुछ और कह सकते हैं? ये काम तो कोई नरभक्षी ही कर सकता है। ताज्जुब की बात यह है कि इसके पहले कभी भी निकोलाएव के मन में नरभक्षी बनने का ख्याल तक नहीं आया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी किसी पल में इंसान शैतान बन जाता है। निकोलाएव ने इसके बाद एक और कत्ल किया और बदकिस्मती से उसका भी यही अंजाम हुआ। सबसे पहले वो किसी को मारता और उसके बाद उस मृत शरीर से हर तरह के मांस के लोथड़ों को निकाल के खाने में इस्तेमाल करता। हद तो तब हो गई जब इसने इंसानी मांस को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। मांस का व्यापार करने वाले एक बाजार में निकोलाएव ने कंगारुओं का मांस बताकर 5 किलो इंसानी मांस बेच डाला। जब पुलिस निकोलाएव को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो वहां जो मिला उसे देखकर पुलिस वालों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। शायद उन्होंने भी अपने करियर में पहली बार इतना विभत्स दृश्यता देखा होगा। पुलिस को चूल्हे पर भुना हुआ इंसानी मांस से भरा एक पैन मिला और ओवन में एक अन्य नरभक्षी पकवान मिला। उसने शरीर के बाकी अंगों को बाहर जमा कर रखा था, जिसे उसने अपनी बालकनी में बर्फ में पैक किया था। ये सब देखकर यकीनन पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। साल 1997 में निकोलाएव को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तब उसे देखना अपने आप में एक भयावह दृश्य था।
उसे अपने द्वारा किए गए गुनाहों का कोई पछतावा नहीं था। वो 1997 में सारे सबूतों को देखते हुए इस दरिंदे को सजाए मौत सुनाई गई।